फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ अली और आप देख रहे हैं मिक्स रिएक्शन। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वीडियो का टाइटल है काली इंडियंस टॉप सीक्रेट वेपन्स ऑपरेशन वाइट वॉश। तो दोस्तों, इस वीडियो पर काफ़ी मुख्तलिफ चैनल्स ने रिएक्शन दिए हैं, तो चलिए उनका रिएक्शन चेक करते हैं और वीडियो चेक करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के सीक्रेट वेपन कहे जाने वाले काली के बारे में और जानेंगे कि क्या ये काली नाम का वेपन सच में एग्जिस्ट करता भी है या ये केवल एक अफवाह है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको स्पष्ट कर दें कि इसमें दिखाई गई सारी इमेजेस केवल रिप्रेजेंटेशनल पर्पस के लिए है। तो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी के अनुसार काली एक पार्टिकल एक्सीलरेटर है जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बार्क, इन दोनों ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। और काली की फुल फॉर्म है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। और जो एक काली शब्द है, ये हिंदू गॉडेस काली का नाम है, जिसका मतलब होता है विनाश की देवी। और इसके बारे में जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार काली को एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन के तौर पर डिजाइन किया गया था, लेकिन ये टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई लेजर बीम नहीं छोड़ता है, बल्कि इससे रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉनिक बीम की इतनी पावरफुल पल्स जनरेट होती है जो कि टारगेट के ऑन बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को डैमेज करके उसे डिस्ट्रॉय करती है। यानी कि इसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन की कैटेगरी में तो रखा गया है, लेकिन ये लेजर वेपन से विपरीत है, क्योंकि यहाँ लेजर वेपन हाई इंटेंसिटी लेजर की मदद से टारगेट में होल करके उसे डिस्ट्रॉय करता है, तो वहीं काली पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक पल्स की मदद से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को डैमेज करके टारगेट को डिस्ट्रॉय करती है। और इस वजह से काली दुश्मन के हर एक उस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है जो कि ऑपरेट होने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं। और इसे सीक्रेट वेपन इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके बारे में बेहद ही कम जानकारियां पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं। और अपनी इसी कैपेबिलिटी के चलते काली न केवल मिसाइल्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, इन सभी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, बल्कि स्पेस में घूम रही दुश्मन के सैटेलाइट्स को भी डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी ये रखता है। इस प्रोजेक्ट की स्थापना सबसे पहले डॉक्टर PH रॉन और फिर बार्क के तत्कालीन डायरेक्टर डॉक्टर R चिदम्बरम द्वारा 1985 में की गई थी। और इस परियोजना पर काम शुरू हुआ था 1989 में। और शुरुआत में इसे बार्क के एक्सेलरेटर एंड पल्स पावर डिवीजन के तौर पर विकसित किया जा रहा था। और बता दें कि डॉक्टर R चिदम्बरम उस समय प्राइम मिनिस्टर के साइंटिफिक एडवाइजर होने के साथ साथ एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन भी थे। और फिर इस प्रोजेक्ट में DRDO भी बार्क के साथ शामिल हुआ था। शुरुआत में तो इसे केवल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए ही विकसित किए जाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन जैसे जैसे ये विकसित हुआ तब ऐसा महसूस हुआ कि इसे डिफेंस एप्लीकेशंस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस प्रोजेक्ट के तहत जो सबसे पहला एक्सेलरेटर बना था उसकी पावर थी केवल 0.4 गीगावाट, फिर जिसे बाद के वर्जन में धीरे धीरे बढ़ाया गया। और ऐसे करके काली 80, काली 200, काली 1000, काली 5000 और काली 10,000, इसके इतने सारे वेरिएंट्स पर काम किया गया। और रिपोर्ट तो यह है कि काली 5000 को इस्तेमाल करने के लिए लेट 2004 में कमीशन भी किया गया था। और जो काली 5000 है उसका पावर लेवल 40 गीगावाट तक है, जबकि पूरी सिस्टम का वजन 10 टन है। और जो इससे भी एडवांस वर्जन है काली 10,000, उसका वजन 26 टन है। और अक्सर रिपोर्ट्स आती रही है कि DRDO काली सिस्टम का इस्तेमाल कई अलग अलग एप्लीकेशंस में करती है, लेकिन एक वेपन के तौर पर इसको सबसे पहले पहचान मिली थी सन 2012 में। दरअसल हुआ यह था कि 5 अप्रैल 2012 में पाकिस्तान के कब्जे वाले सियाचिन के कियारी सेक्टर में एक बेहद ही भयानक बर्फानी तूफान आया था और वहाँ पर एक ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया था, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी का जो बेस कैंप वहाँ पर मौजूद था वो पूरी तरीके से तबाह हो गया था, जिसमें पाकिस्तान के करीब 129 सैनिक और 11 सिविलियंस मारे गए थे। और इस घटना का आरोप पाकिस्तान ने लगाया भारत पर। इसमें पाकिस्तानी न्यूज़पेपर ने पाकिस्तान मीटोलॉजिकल डिपार्टमेंट डेटा के इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ ये लिखा कि भारत ने यहाँ पर एक्सटेंसिव मिलिट्री एक्टिविटीज को अंजाम दिया है। और इस आर्टिकल में सियाचिन ग्लेशियर के टर्मिनल पर बर्फ के पिघलने का हवाला दिया गया और सुझाव दिया गया कि यहाँ पर इंडियन मिलिट्री की एक्टिविटीज से ही एक बड़ी अमाउंट में कार्बन डिपोजिट हुआ था, जिसके चलते सोलर रेडिएशन बढ़ा और इसी की वजह से यहाँ पे इतना भयानक एवलांच आया। हालांकि इंडियन ट्रूप्स उस एवलांच साइट के 15 किलोमीटर के दायरे में भी मौजूद नहीं थे। और इसी तरह के अलग अलग आरोप भारत पर लगाए गए थे। लेकिन इन्हीं सब आरोपों में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी थी, जिसमें यह कहा गया कि भारत ने टेस्टिंग के तौर पर ग्लेशियर को पिघलाने के लिए अपनी सीक्रेट वेपन काली का इस्तेमाल किया है और इसको कोड नेम दिया गया ऑपरेशन व्हाइट वॉश। हालांकि इस ऑपरेशन व्हाइट वॉश को लेकर आज तक कोई भी स्ट्रॉन्ग सोर्सेज देखने को नहीं मिले हैं और न ही इंडियन ऑफिसर्स ने इसके बारे में कभी भी जिक्र किया है। और जैसे कि हमने बताया कि काली एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है और ये किसी लेजर वेपन की तरह लेजर बीम नहीं छोड़ता
लगता है, बल्कि इससे पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक पल्स जनरेट होती हैं और हमें नहीं लगता है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक पल्स बर्फ को पिघला सकती है। और जबकि कुछ का ये मानना है कि ऑपरेशन व्हाइट फॉस भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और इंडियन मिलिट्री का एक सीक्रेट ऑपरेशन था। अब बात आती है कि क्या ये काली नाम का वेपन सच में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। तो 14 जुलाई 2018 में पार्लियामेंट ने इस काली 5000 प्रोजेक्ट के बारे में भारत सरकार से जानकारी साझा करने के लिए कहा था, लेकिन उस समय के तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर जी ने इसके बारे में कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया था और उनका कहना था कि इसकी जानकारी को साझा करना एक संवेदनशील मामला है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं है। और असल में पार्लियामेंट ने सरकार से ये सवाल किया था कि क्या काली 5000 को इंडियन आर्म फोर्सेस की सर्विस में इंडक्ट करने का कोई प्रस्ताव पेश किया गया है या नहीं, और अगर कोई प्रस्ताव है तो उसके बारे में आप जानकारी साझा करें। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए इसके बारे में कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई थी और उनके इस जवाब से ये तो स्पष्ट हो गया है कि भारत का जो सीक्रेट वेपन काली है वो कोई अफवाह नहीं है, बल्कि ये सच में एग्जिस्ट करता है और इस पर तेजी से काम भी चल रहा है। और जैसे कि इसको सीक्रेट वेपन कहा गया है तो इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो सीक्रेट ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। और वैसे भी भारत के एडवर्सरीज और खास करके चीन जिस तरीके से अपनी टेक्नोलॉजीज को दिन पर दिन डेवलप कर रहा है और अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, तो ऐसे में भारत को भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। अगर हमारे पास कैपेबिलिटी है तो उस कैपेबिलिटी का इस्तेमाल भी करना चाहिए। लेकिन फिलहाल इस काले नाम के वेपन की कई सारे लिमिटेशंस भी हैं, क्योंकि जितनी जानकारी इसके बारे में उपलब्ध है उसके अनुसार ये केवल एक सिंगल शॉट वेपन है, यानी कि अगर एक बार इसे फायर कर दिया जाए तो इसे दोबारा चार्ज होने में काफी ज्यादा समय लगता है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि काली 5000 का वजन बताया गया है 10 टन और काली 10,000 का बताया गया है 26 टन। तो इसी वजह से अभी इस काली को और भी कॉम्पैक्ट बनाने की कोशिशें की जा रही हैं ताकि इसकी पोर्टेबिलिटी को और आसान बनाया जा सके और इसे एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने में कोई ज्यादा दिक्कत ना आए। और इसलिए कह सकते हैं कि काली को वेपन के तौर पर पूरी तरीके से इस्तेमाल होने में अभी थोड़ा समय है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी इसमें, तो मुझे तो ये वीडियो बहुत पसंद आई। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन और काफ़ी नॉलेज वाली वीडियो थी। तो दोस्तों मेरे को तो ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और हमारी नेक्स्ट वीडियो किस पर आई ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।